राधे राधे दोस्तों, आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर के रिफंड का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं आया है। अभी रिसेंटली एक नोटिस जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को तो इशू नहीं किया है, लेकिन एम्प्लॉयर को इशू किया है, जिसमें उन्होंने उन टैक्स पेयर का डिटेल भेजा है जो फेक डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के बेसिस पे अपना रिफंड ले रहे थे। ये नोटिस आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इस नोटिस का कंटेंट उन टैक्स पेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने फेक डिडक्शंस या फिर एग्जम्पशंस के बेसिस पे रिफंड लिया है, क्योंकि इसी नोटिस में बताया गया है कि ये किस सेक्शंस में एक रिफंड बनाया करते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान सकते हैं कि क्या आपने भी इन सेक्शंस का यूज करके रिफंड बनाया है, और हाँ तो नोटिस आने से पहले आपके पास क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है। साथ ही जिनको लगता है इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता है, तो उन्हें मैं रियल नोटिस से रूबरू कराऊंगा कि नोटिस आने के बाद कितनी परेशानी होती है। चलिए बात करते हैं किस सेक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाई रिस्क कैटेगरी में रखा है। सबसे पहले उन्होंने रखा है हाउस प्रॉपर्टी लॉस। जब भी आप किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होम लोन लेते हैं तो और जब आप उसका इंस्टॉलमेंट देते हैं तो उस इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है उसका आपको रिडक्शन मिलता है। सेक्शन 24 में यानी जितना इंटरेस्ट दिया है उतना आपका इनकम कम हो जाता है। इस फाइनेंशियल ईयर से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसका कोई भी प्रूफ नहीं मांग रही थी, तो लोगों ने इस सेक्शन का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। तो डिपार्टमेंट ने इसको इस साल हाई रिस्क कैटेगरी में रखा है। और अगर आपने भी होम लोन का इंटरेस्ट का क्लेम किया है, अगर जेन्युइन है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जेन्युइन नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा है सेक्शन 10। सेक्शन 10 एक एग्जम्पशन सेक्शन है जिसमें जो टैक्स पेयर को रिलैक्सेशन देता है और सर्टेन इनकम पे टैक्स नहीं लगाता, लेकिन हर एग्जम्पशन के साथ रूल्स और कंडीशन और लिमिट होती है। लेकिन फेक रिफंड के केस में टैक्स पेयर बिना समझे इसका डिडक्शंस ले रहे हैं, और वो भी अमाउंट का कुछ सोच भी नहीं रहे हैं। अमाउंट 10 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसा ले रहे हैं, जबकि इसमें नॉर्मली 20,000, 25,000 ऐसा अमाउंट होता है, जो कि देखने से लगता है कि ये फ्रॉडुलेंट किया गया है। दूसरा सेक्शन है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। आपको तब मिलता है जब आप अपने जॉब के लिए अपने नेटिव प्लेस के अलावा दूसरे जगह पे रेंट पे रह रहे होते हैं और रेंट पेड कर रहे होते हैं। इसके लिए भी अपने रूल्स एंड लिमिट है, लेकिन लोग इसको भी बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट ने इसको भी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा है। इसके बाद सेक्शन आता है 80CCD 1B और 80CCD 2। सबसे मजेदार यही है, कुछ केसेस में ये देखा गया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ और जॉब, जब आपकी जॉब हुई थी, सजेस्ट करता है कि आप NPS के लिए एलिजिबल ही नहीं है, लेकिन ITR भरते समय आपने इसका भी बेनिफिट लिया हुआ है। इसके बाद आता है 80D और 80DDB। नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मेडिकल एक्सपेंस का रिम्बर्समेंट मिल जाता है, लेकिन ITR भरते समय मेडिकल एक्सपेंस का भी डिडक्शन शो कर रखा है आपने, तब ये भी एक हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करता है। इसके बाद आता है 80G और 80GGC, यानी कि डोनेशन और डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। आपने या तो डोनेशन किया नहीं, या फिर डोनेशन करके पैसे वापस किसी भी मोड में वापस ले लिए हैं। तो डिपार्टमेंट अभी इन दोनों तरह के केस के लिए बहुत ही ज़्यादा रेड कर रही है और बहुत सीरियस है इसको लेकर। अगर आपने भी फेक डोनेशन दिखाया है या फिर आपने उसको डोनेशन देने के बाद किसी दूसरे रूट से वापस लिया है, तो आप बहुत बड़े रिस्क में हैं, क्योंकि जो रेड है वो कंसल्टेंट जो इसके लिए सपोर्ट करते हैं और जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हैं या जिसको डोनेशन मिला हुआ है, दोनों जगह पे रेड कर रही है और उसका डाटा का मैच करवा रही है। इसमें फंसने के चांसेस
बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद आता है न्यू टैक्स रिजीम। टैक्स डिडक्ट तो हुआ है न्यू टैक्स रिजीम में, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गलत डिडक्शंस दिखाकर न्यू टैक्स रिजीम में ही रिफंड क्लेम कर लिया है, क्योंकि शायद उन्हें यह पता ही नहीं है कि न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन का स्कोप बहुत ही ज़्यादा कम है, और आपने ऐसा किया है तो रिफंड आने के बाद भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। दूसरा, वैसे लोग जिनका टैक्स तो न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्ट हुआ है, लेकिन रिफंड लेने के लिए उन्होंने अपना रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल भरा, और ऐसा नहीं है कि इन सभी को नोटिस नहीं आएगा। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि जिन्होंने अपना रिटर्न जेन्युइन तरीके से भरा है, उन्हें किसी भी तरह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनको नोटिस भी आता है तो वो रिप्लाई देने की पोजीशन में हैं, और उनका जो रिफंड बनता है वो भी उनको रिफंड 100% मिलेगा विथ 6% इंटरेस्ट। अगर आपने अपना रिटर्न 15 सितंबर से पहले फाइल किया है तो ये इंटरेस्ट आपको अप्रैल 1 से जिस मंथ में आपको रिफंड मिलेगा वहां तक के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये रीजन है जिसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सैलरीड एम्प्लॉय को नोटिस भेज रहा है या फिर भेजने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही कुछ पूछना है तो कमेंट करके, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।